नमस्कार दोस्तों, ऑलराउंडर पर आप सभी का स्वागत है जिसमें हम एनसीईआरटी को ना कि सिर्फ पढ़ेंगे बट पूरी तरह से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि बोला जाता है कि सिलेबस आता है फ्रॉम एनसीईआरटी, ऑलराइट, और हम क्या करते हैं उसको रीड करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। बिकॉज इसमें क्या होता है, एक लाइन आप पढ़ लोगे ना तो आपको लगेगा कि ये समझ आ गया है, बट एक्चुअल में नहीं। देयर इज़ अ डीप मीनिंग इनसाइड एवरी स्टेटमेंट। तो मैंने आपके लिए कैसे नोट्स बनाए हैं, मैंने क्या किया है, एक साइड आपको पिक्चर लगा दी है एनसीईआरटी बुक की, ठीक है। आपके लेफ्ट साइड में आपको एनसीईआरटी की पिक्चर्स मिलेंगी एंड राइट साइड में आपको मिलेगी उसकी एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन। हर एक पैराग्राफ को मैंने डीपली एक्सप्लेन करके रहे। तो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड यस, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल जिस पे मैंने प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करा है एंड वी विल स्टडी ऑल द यूनिट्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे ही आप यूनिट 4 ओपन करते हैं अपनी बायोलॉजी एनसीईआरटी 11th क्लास की, तो आपको मिलेगा इस तरह से यूनिट 4 जिसका नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। मैं आपको यूनिट के मीनिंग से लेके उसके अंदर क्या लिखा है सारी चीज़ों के मीनिंग क्लियर करूँगी, ताकि आपको करना क्या है, जो मैंने राइट साइड में एक्सप्लेनेशन करी है इस पे मेन फोकस करना है जब मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस पे इतना फोकस नहीं करना है, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे फोकस करना है, नॉट ऑन द एनसीईआरटी, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको पूरी तरह से एलुसिडेट कर दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे यूनिट 4, दैट इज़ योर प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट का तो आपको पता है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द किंगडम प्लांटे, जिसके अंदर सारे प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, अंडर योर प्लांट। अब फिजियोलॉजी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो लॉजी का हमेशा ही एक मीनिंग रहेगा, जैसे बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है स्टडी। क्या मीनिंग होता है इसका, स्टडी। तो किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम, प्लांट की। तो प्लांट की किस चीज़ की स्टडी, बेसिकली दैट इज़ योर फिजियो। फिजियो का यहाँ पे क्या मतलब रहेगा आपका, दैट इज़ फंक्शन। तो जो प्लांट के अंदर बॉडी है, एक तरह से बाहर की स्टडी हो जाती है आपकी मॉर्फोलॉजी एंड अंदर की हो जाती है दैट इज़ योर एनाटमी। तो ये बॉडी किस तरह से फंक्शन कर रही है, तो वो सारा किसके अंडर आता है, दैट इज़ अंडर योर प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका यूनिट का मीनिंग क्लियर। ठीक है, उसके बाद आपको ना टॉप पे यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, किस चीज़ की पिक्चर है ये भी क्लियर कर लेते हैं। ये है आपका क्या, दैट इज़ योर स्टोमेटा। ठीक है, आप चाहें तो हल्का सा ये डायग्राम साइड में ड्रॉ भी कर सकते हो। तो इसको अब मैं एक बार लेबल भी कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। अब ये सेंटर में क्या चीज़ है, दैट इज़ योर स्टोमेटल अपर्चर। ये क्या है आपका, स्टोमेटल अपर्चर। अब बाहर इसके एक और सेल है जिसको हम बोल देते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये क्या है, गार्ड सेल, ये भी गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के अंदर ना आपको क्या मिलती है, एक ऑर्गेनेल मिलती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही वो ऑर्गेनेल है जो किस चीज़ में हेल्प करती है, आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, दैट इज़ योर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर उसके बाहर आ जाओ और बाहर, तो उसके बाहर आपको मिलेगा क्या, दैट इज़ योर सब्सिडरी सेल्स। ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये वाला क्या बोलते हैं इसको, सब्सिडरी सेल। ठीक है, एंड ये जो बड़े बड़े वाले सेल हैं इनको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। क्या बोलते हैं इनको, एपिडर्मल सेल। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये सारा जो है लेबल भी कर लो साथ साथ में। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब आगे स्टोमेटा पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये याद आ जाएगा। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद ऐड कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है, तो कौन है, स्टेफन हेल्स। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्टेफन हेल्स थे उन्होंने ही एक टर्म कॉइन करी है, दैट इज़ योर रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर आगे हम पढ़ेंगे होता क्या है, बट फिलहाल आपको ये याद रखना है, स्टेफन हेल्स ने दो काम करे हैं। एक तो ही इज़ फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड जो सेकेंड थिंग है, इन्होंने एक टर्म कॉइन करी है, दैट इज़ योर रूट प्रेशर। ठीक है, अब हम करेंगे बात इस पैराग्राफ की। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपके चैप्टर बताए हैं ये इस यूनिट के अंदर हैं। ठीक है, चैप्टर 11 जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स।
उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब मैं जो आपको डिफाइन करूंगी वो ये वाला पैराग्राफ रहेगा, तो इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ पे। तो ये पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आ जाओ राइट साइड पे, मैंने लिखा है 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्लांट की बॉडी होती है दो लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, 2 तरीकों से बनी होती है। एक तो होती है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, जिसको हम प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे हम ह्यूमन है ना, तो वी आर अ प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, वी आर हैविंग अ प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। तो जब ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे अटैच होते हैं तो दे मेक अ प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। तो उसी तरह से एक तो होता है हमारा ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एंड सेकंड होता है दैट इज सेल्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। सेल्यूलर मतलब जब सेल आपस में जुड़े, उन्होंने क्या बनाया, टिश्यू बना, टिश्यू आपस में जुड़े, उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ऑर्गन आपस में जुड़े, उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो ये आ गया आपका सेल्यूलर एंड द मॉलिक्यूलर लेवल। सेल मतलब जब हम इंडिविजुअल सेल की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मतलब जब आपस में सेल कंबाइन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करते हैं देन इट इज़ रिलेटेड टू द इकोलॉजी, ठीक है, कि जो भी एनवायरनमेंट में हमें चीज़ें इंटरेक्ट करती हुई मिलती हैं तो वो किसके अंडर आ जाते हैं, अंडर योर इकोलॉजी। उसके बाद सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल में अगर देखें तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सेल्यूलर लेवल पे हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, फंक्शन कैसे कर रही है बॉडी, एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। आपका ग्लूकोज हो गया, आपका स्टार्च हो गया, आपका फ्रुक्टोज हो गया। सो दीज ऑल आर द मॉलिक्यूल एंड उनकी स्टडी किस में आती है, अंडर योर बायोकेमिस्ट्री। जैसे यहाँ पे फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना आपकी, उनकी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है इफ़ कंपेयर टू द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एंड ये जो यूनिट होगा दैट वुड बी मेनली फोकस्ड ऑन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। एंड मॉलिक्यूलर लेवल जो कि बायोकेमिस्ट्री आ गई, तो उसमें हम पढ़ेंगे आपके मिनरल न्यूट्रिएंट, जैसे सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि फूड कैसे एक्चुअल में प्लांट में प्रिपेयर होता है। देन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि ये जो ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इन गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज अंडर योर रेस्पिरेशन। उसके बाद आते हैं आपके प्लांट रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट। प्लांट रेगुलेटर में आपके सारे हार्मोन्स आ जाएंगे, जैसे ऑक्सिन हो गया, तो ये बाद में डिटेल आएगी। तो दिस वॉज डिस्कस्ड अंडर दिस पैराग्राफ। अब आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आपने ये राइट साइड पूरी तरह से कंप्लीटली पढ़ ली, ये वाली राइट साइड, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग देनी है आपको इस लेफ्ट वाले पैराग्राफ पे, इस पे, ठीक है। फिर मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको ये समझ आया या नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। जब आप सेकंड पेज टर्न करोगे तो आपको ये पिक्चर मिलेगी, एंड इसमें क्या बताया है, मेल्विन कैल्विन के बारे में, ठीक है। जो मेल्विन कैल्विन थे, इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो इनके अगर मैं 3 फंक्शंस की बात करूं तो ये रहेंगे। इन्होंने क्या किया, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.A. बैशम, ठीक है, क्या नाम था, J.A. बैशम। तो इन्होंने क्या किया, मेल्विन कैल्विन और J.A. बैशम ने क्या किया, मिलके एक स्टडी करी ग्रीन प्लांट्स की। उन्होंने देखा कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर वगैरह बनाते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो फंक्शनिंग देखेंगे। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही ये ग्रीन प्लांट होता है, जैसे ही ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, रूट्स इसकी जब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं अलॉन्ग विद सम मिनरल्स, तो ये क्या करते हैं, गेट कन्वर्ट इनटू शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस। तो मतलब एक टेंटेटिव सा आइडिया दे दिया कि इस तरह से कुछ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये किसके साथ दिया, मेल्विन कैल्विन ने अलॉन्ग विद J.A. बैशम। अब इनकी कुछ वर्किंग्स थी जो मेल्विन कैल्विन ने हमें बताया। तो क्या क्या वर्किंग्स थी वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट जो वर्किंग थी, एक तो होगी ये कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं और क्या करते हैं, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे, कंप्लीट प्रोसेस, जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सी पॉइंट पे क्या, बी पॉइंट पे देख लो पहले। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो सोलर लाइट होती है ना, सोलर एनर्जी बोल लो, लाइट एनर्जी बोल लो, ये प्लांट्स क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू योर केमिकल एनर्जी। उसके बाद सी पॉइंट में क्या बोला कि मैपिंग ऑफ कार्बन एजिमिलेशन, कार्बन एजिमिलेशन करते हैं, कार्बन को कैसे कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनकी वर्किंग के लिए इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज भी मिला इन 1961। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल्विन कैल्विन। अब आपको क्या करना है,
इसके बारे में पढ़ना है अंडर दिस पैराग्राफ, ठीक है। जो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन करा, ऊपर आपको ये पढ़ना भी है। थोड़ी बहुत आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी मिलेगी, जैसे हिरोशिमा एंड नागासाकी वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई थी ये स्टडी, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना है आपको कि वर्ल्ड वॉर 2 जो हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग हुई थी उसके बारे में दे रखा है। दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हमें वर्किंग देखनी थी किसकी, मेलविल कैल्विन की। अब जब आप फर्स्ट पेज पे आओगे चैप्टर 11 के, यू विल गेट अ हेडिंग इन दिस वे, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एंड अगर आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे टॉपिक्स बताए हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से आपको टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप शुरू में इसको स्टडी करोगे ना, यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ। ट्रांसपोर्ट से क्या पता लग रहा है, आप बस लेते हो, क्यों लेते हो बस, अपनी लोकेशन से कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह जैसे प्लांट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर आपको वाटर पहुंचाना है, वाटर के बाद आपको मिनरल्स पहुंचाने हैं, अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पहुंचाने हैं। तो वो कैसे पहुंचते हैं, तो दैट विल बी अंडर योर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, की उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, तो वो किस में पढ़ेंगे हम, प्लांट्स में। फिर कुछ क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि क्या उसके अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे हमारे अंदर हार्ट है, ह्यूमन बीइंग में हार्ट है, वो ब्लड को क्या कर रहा है, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या उसके अंदर भी, प्लांट के अंदर भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। क्या उसके अंदर भी मेटाबॉलिक एनर्जी है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में क्या होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो क्या प्लांट्स के अंदर भी वो एनर्जी है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनका आंसर देंगे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज इन योर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आज जो इसी पैराग्राफ में लिखा गया है कि यहाँ पे क्या होती है, शुगर बनती है, शुगर को ही फोटोसिंथेट्स भी बोल देते हैं। फोटोसिंथेट्स इसलिए बोल दिया बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से बनती है। तो जो ये शुगर होती है ना, इंपॉर्टेंट वाली शुगर, दैट इज योर ग्लूकोज। अब प्लांट क्या करते हैं, मान लो जैसे घर में एक्स्ट्रा फूड बच जाता है कई बार, तो हम क्या करते हैं उसको रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं सो दैट आगे गर्म करके उसको फिर से खा सकें। तो उसी तरह से प्लांट भी क्या करते हैं, ग्लूकोज बना तो लेते हैं, बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट ये लिखी है इस फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद क्या बोला जाता है कि जो आपकी मूवमेंट होती है ना प्लांट्स में, अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है लोकोमोशन, लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट भी होता है। अब लोकोमोशन की अगर मैं एक पर्टिकुलर बात करूं, तो लोकोमोशन मतलब एक जगह से हम दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और मूवमेंट का क्या मतलब होता है, मान लो आपको जाना है कसौल से चंडीगढ़, ठीक है, तो आप जा सकते हो, ठीक है, दैट इज़ योर लोकोमोशन। बट मूवमेंट में क्या होगा, आप एक ही जगह कसोल में ही खड़े हो, आपको क्या होगा, खारिश होगी, तो आप वहीं पे खारिश करोगे विद द हेल्प ऑफ योर आर्म, तो दैट इज़ योर मूवमेंट, ठीक है। ये बेसिक सा एग्जांपल था ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, शॉर्ट डिस्टेंस भी होती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी होती है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आपको सेल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एनाटमी पता होनी चाहिए प्लांट बॉडी की, तो वो सारा आगे डिटेल में आएगा। उसके बाद हम कुछ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जैसे डिफ्यूज़न होगी, डिफ्यूज़न होती है शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट के लिए तो होती है, तो जैसे आपका एक सेल है, इससे ट्रांसपोर्टेशन करनी है दूसरे सेल के अंदर 1 to 2, 2 से 3, तो वो किसके थ्रू होती है, विद द हेल्प ऑफ योर डिफ्यूजन। केमिकल पोटेंशियल भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे, आयन मूवमेंट भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आजो जी हमें पढ़ना है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, जिसको हमने दे दी है हेडिंग, दैट इज योर सेकंड पैराग्राफ। तो इसमें क्या बोला कि कौन कौन से बेसिक सब्सटेंसेस हैं जो हमें ट्रांसपोर्ट करने हैं। तो वन इज योर वाटर, फिर आपके मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, वाटर का फॉर्मूला हो जाएगा H2O। मिनरल न्यूट्रिएंट में आ जाएंगे आपके कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उन सबको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। ऑर्गेनिक में आ जाएगा आपका जैसे ग्लूकोज, तो उसको कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, तो ये सारा कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, दैट कम्स अंडर योर सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना है आपने। फिर बोला कि जैसे स्मॉल डिस्टेंस पे अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है तो प्लांट के अंदर, तो कैसे करता है प्लांट, विद द हेल्प ऑफ योर डिफ्यूजन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के हेल्प से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आगे ये पूरे डिटेल में डिस्कस है। फिर उसके बाद बोला ट्रांसपोर्ट इन लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जैसे मान लो बड़े बड़े पेड़ जिनकी हाइट फीट्स में है,
तो उनमें अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है प्लांट को तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो वहाँ पे ये प्रोसेसेस नहीं होती, बट ये वाली प्रोसेसेस आ जाती हैं विद द हेल्प ऑफ योर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में आते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम जो होता है ये वाटर कैरियर होता है, फ्लोएम जो होता है ये आपका फूड कैरियर होता है। अब आ जाओ इस तरह से, ठीक है। ये बताया आपको कि गैसेस कहाँ से आएंगी, एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब प्लांट जो होते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, तो प्लांट्स में उल्टा हो जाता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ये पता कैसे चलेगा आपको, अभी इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से, वाटर वेपर की फॉर्म में भी ले लेते हैं या तो यहाँ से रूट से लेंगे, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ से लेते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। फिर सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं, इसके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है दैट इज योर क्लोरोप्लास्ट। तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके ग्लूकोज जो कि शुगर होती है, साथ में बनेंगी ऑक्सीजन जो कि लिबरेट हो जाती है और साथ में निकलेंगे वाटर वेपर्स। तो ये ऑक्सीजन जो होती है हम ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं। उसके बाद आपको ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे डिफाइन करा है, ठीक है। तो इसमें बोला डायरेक्शन क्या होती है ट्रांसपोर्ट की। अब जो वाटर की रहेगी वो तो यूनी डायरेक्शन, यूनी मतलब वन, एक ही डायरेक्शन, एक ही तरफ से आएगा। रूट्स क्या करेंगी, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेंगी और ये क्या करेगा फिर शूट को दे देगा और शूट क्या करेगी, ऊपर वाले पार्ट्स को देगी। तो ये यूनी डायरेक्शनल रहती है हमेशा। अब उसके बाद सेकंड डायरेक्शन रहती है आपकी मल्टी डायरेक्शनल। तो आपकी जितने भी ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट है ना, इनकी मल्टी डायरेक्शन होती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अब देखो जैसे फूड होगा वो तो बनेगा आपके किस में, लीव्स में। तो लीव्स में बनेगा, वो लीव क्या करेगी, जब फूड प्रिपेयर कर देगी तो वो क्या करेगी, सारी प्लांट बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। लीव कहीं भी हो सकती है ना, तो उस तरह से ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कहाँ होगी। कुछ चीज़ों में बाई डायरेक्शनल भी होती है, बट यहाँ पे उसके बारे में नहीं बताया है। बाय मतलब टू डायरेक्शन, जिसकी दो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दिया मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में पिछले वाले स्लाइड पे। तो इस तरह से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और उसको किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एक बात याद रखनी है, जो ग्रोइंग रीजन होता है, जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा होता है, टिप से ग्रो करता है ना, तो उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट। जब भी ग्रोइंग रीजन की बात होती है तो वो आपका कौन सा पार्ट रहता है, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक पार्ट। उसके बाद आता है दैट इज योर सेनेसेंस। सेनेसेंस में क्या आता है, सेनेसेंस मतलब जैसे हम ह्यूमन बीइंग होते हैं, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़े ग्रो करते हैं, फिर हम यंग बनते हैं, फिर और ग्रो करते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, फिर हमारी एज बढ़ती चलती है, हम ओल्ड हो जाते हैं। जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्किन श्रिंक करने लग जाती है। तो उसी तरह से प्लांट में भी होती है एक एज जिसको बोलते हैं सेनेसेंस। सेनेसेंस में क्या होता है, जो लीव्स होती है ना वो ओल्डर हो जाती हैं। ओल्डर होगी तो उसके बाद क्या करेंगे, जो यंगर लीव होती है ना वो क्या करती है, देखो यहाँ पे बहुत ही गंदा इनके साथ होता है। क्या होता है, जब लीव ओल्ड हो जाती है ना, तो ओल्ड होने के बाद ये जो यंग वाली लीव होती है ना उनसे फूड ले लेती है। और अगर पॉजिटिव वे में बोलना है तो मतलब ओल्ड वाली, जैसे ओल्ड पीपल होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। तो उसी तरह से जो ओल्ड लीव्स होंगी ना वो क्या करेंगे, अपना जो स्टार्च होगा या जो भी इनके पास स्टोर्ड मटेरियल होगा, जो भी स्टोर्ड न्यूट्रिएंट होंगे, वो किसको दे जाएंगे, यंग लीव्स को, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आई नो वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, बट आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे, आई अश्योर यू, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की पूरी तरह से क्लैरिटी दे दूंगी मैं उस वीडियो लेक्चर के अंदर। आई होप आप कनेक्टेड रहोगे मेरे वीडियो लेक्चर के साथ। नेक्स्ट वीडियो डिफ्यूज़न पे कल आ जाएगा। टिल देन इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ एंड जितना हो सके रिवीजन दो। आगे से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिया करूँगी, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यू हैव टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं उसको आपको इलेबोरेट भी कर दिया करूँगी कि क्या आंसर थे उन क्वेश्चंस के। तो आपको कनेक्टेड रहना है वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो do like, subscribe the channel and share as much as possible. Till then, bye bye, take care and thank you.